ये काला काला है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे पौधों के लिए अमृत है, यानी जान है हमारे पौधों की। अगर आप लोग इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपका मरा हुआ पौधा भी जीवित हो जाएगा और आपका पौधा जो सांस नहीं ले रहा है वो भी सांस लेना शुरू कर देगा इसको डालने से। तो आप लोगों को बता दूं, ये है लकड़ी का कोयला और इसको कैसे डालना है, ये हमारे पौधों के लिए कैसे फायदे करता है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और आप लोग भी एक बार अपने प्लांट में, चाहे आप अपनी प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसका उपयोग जरूर करिए, या आपका प्लांट गमले में लगा हुआ तो भी इसका उपयोग जरूर करिए। 100% बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है हमारे प्लांटों के लिए, अमृत है ये। तो चलिए आगे बताती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, यानी MK गार्डन में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला, वो हमारे पौधों के लिए क्या काम करता है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोयला, जी हाँ कोयला, आपने ठीक सुना, कोयला, जो लकड़ी का कोयला वो होता है, वो हमारे पौधों के लिए क्या काम करता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं हमारे प्लांटों को और क्या नुकसान। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोयला जो है, समझ लीजिए हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही बढ़िया, यानी रामबाण, ऐसे कोई दवा अगर मिल जाती है तो हम कहते हैं वो दवा रामबाण है और बहुत ही अच्छी फ़ायदा करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोयला है ना लकड़ी का, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो बता दूं, ये कोई फर्टिलाइज़र तो है नहीं है कि हम इसका फर्टिलाइज़र बना के पौधों में डालें। ये गलती आप ना करें, ये फर्टिलाइज़र नहीं है, ये एक कोयला है जो हमारे पौधों को क्या क्या दे सकता है और क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोयला हमारी, अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी हमारी हल्का करता है, यानी वजन कम करता है अगर हम इसको मिट्टी में मिला के डालते हैं। दूसरी बात, अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो अपने गमले के नीचे डाल देते हैं तो उससे जो ड्रेनेज होल होता है वो हमारे मिट्टी में बंद नहीं होता। पानी जो ज़्यादा होता है वो आसानी से निकल कर बाहर आ जाता है, हमारी मिट्टी चिकनी नहीं होती इस कोयला को मिलाने से। ठीक है, ये कोयला आप लोग देख लीजिए, इसको मिलाने से हमारी मिट्टी चिकनी नहीं होती। हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं वो आसानी से सांस ले सकती हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी हल्की रहेगी, प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा और जो जड़ें हैं मिट्टी में चिपकेंगी नहीं और आसानी से सांस भी ले पाएंगी। तो ये कोयला देख लीजिए, ये लकड़ी का कोयला है। ये इसको हम पीस भी सकते हैं, इसको बिल्कुल पाउडर की तरह हम पीस सकते हैं और ये बिल्कुल ही हल्का होता है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा पानी है तो ये पानी सोखने की क्षमता रखता है। और हाँ, और अगर हमारे प्लांट पे पानी की कमी हो रही है तो ये पानी भी उसे देता, क्योंकि ये पानी सोख लेता है। फिर जब प्लांट की जड़ों को पानी की ज़रूरत होती है तो ये अपने हिसाब से प्लांट को पानी पहुंचाता रहता है। तो ये कोयला को आप पीस करके एक एक चम्मच गुड़ाई करके आप डाल भी सकते हो। इससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी, हल्की बनी रहेगी। आप अपने जब भी प्लांट की मिट्टी बनाते हो तो उसमें भी इसको मिला सकते हो। ऐसे ही थोड़ा और बारीक कूट लो, उसके बाद आप इसको मिट्टी में मिला के प्लांट आसानी से लगा सकते हो। जो संकुलन प्लांट लगा रहे हो तो उसमें भी आप मिला सकते हो। तो ये देख लीजिए, ये कोयला मैंने खुद ही अपने घर में लकड़ी से बनाया हुआ है। जब भी खाना बनाती तो थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालती जाती। तो ये इतना हो चुका है, तो अब मैं इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस तरह से हम इसको कूटेंगे तो ये देखिए बिल्कुल महीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही महीन हो जाता है। तो इसमें बहुत ही सारे तत्व भी होते हैं जो हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि जो उबले की राख होती है उससे पोटेशियम भारी मात्रा में पाया जाता है। वो हमारे पौधों में अगर कोई कीड़ा लगा है, कोई फंगीसाइड लगा है तो वो निकालने की क्षमता रखती है। इसी तरह ये भी अगर हम इसको डाल लेंगे तो जो हमारे मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। जो इस समय बहुत ही ज़्यादा पौधे में कीड़े अटैक करते हैं, तो हमें इस तरह से अपने पौधों में डाल देंगे तो ना कीड़े लगेंगे, और गुड़ाई करके डालेंगे तो हमारे पौधों में मिट्टी भी हमारी हल्की रहेगी। तो इस तरह से आप अपने गमलों में ये कोयला डालिए, और ये पानी सोखने की भी बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पानी सोख लेता है। अगर बरसात के टाइम में हमारे गमले में पानी बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, मिट्टी गीली रहती है, तो अगर हम एक एक मुट्ठी गमलों में अपने डालेंगे ना तो ये पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सोख लेता है और फिर धीरे धीरे करके, मैंने बताया ना, फिर धीरे धीरे करके हमारे प्लांट की जड़ों को पहुँचाता है। तो ये कोयला बेकार नहीं है।
ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो हमारे गार्डन में यूज ना होती हों और हमारे प्लांटों में ना लगती हों। तरह तरह के अगर हम DIY प्लांटर बनाते हैं तो ऐसा लगता है घर से कोई भी कचरा निकलता है तो लगता है इसे ना फेंके, ये हमारे किसी काम का है, ये हमारे कोई काम में आ जाएगा, इसका हम DIY कुछ ना कुछ बना लेंगे और प्लांट लगा लेंगे। यहाँ तक कि कितना भी कबाड़ क्यों ना हो, लेकिन आपके गार्डन में यो कबाड़ का यूज ही हो जाएगा। गार्डन में जो है कबाड़ का ही यूज होता है। और जो हमारे किचन से बिल्कुल ही बेकार की चीज़ें निकलती है, जैसे आलू के छिलके, प्याज के छिलके, भिंडी है, लहसुन है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल ही मतलब छिक्कल, जितने भी छिक्कल निकलते हैं उनको हम वेस्ट ही तो समझते हैं और जाके कचड़े में फेंक देते हैं। लेकिन वो वेस्ट जो है, वेस्ट वो हमारे प्लांटों के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारे किचन का निकला हुआ वेस्ट यानी कचड़ा हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण यानी बहुत ही बढ़िया बेस्ट परफेक्ट। हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी, फ्लावर की संख्या बढ़ेगी, फ्लावर का जो है साइज है फूल का वो बड़ा होगा, प्लांट अच्छी खासी ग्रोथ और पत्तियां चमकीली और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगी। देख लीजिए छोटे छोटे से गमलों में लगा हुआ है मेरे प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया। ये देखिए छोटे से गमले में मैंने चीकू का पौधा लगाया, ये चीकू लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। और ये चीकू आप लोग देखिए कितना बढ़िया इसकी ग्रोथ है। ये मेरे चीकू के पौधे की कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। जब इसमें एक चीकू लगा हुआ था तो मेरी ही गलती से धोखे में टूट गया है। तो आप लोग ये देखिए इधर साइड अभी चीकू लगने लगा है और मैंने चीकू के बीज भी ग्रो किए हैं और ये चीकू की कटिंग से तैयार हो गया है, आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में, मैं ज़्यादातर आप लोगों को बता दूं कटिंग से ही पौधे तैयार करती हूं और कहीं बेबी से भी मिल गए तो वहाँ से ले लेती हूँ। बहुत कम पैसे लगाती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खर्च हो ही जाते हैं। ना मैं खाद पैसे मिलाती हूँ, बिल्कुल बेस्ट का ही किचन वेस्ट। और ना मैं आज तक मैंने वर्मी कंपोस्ट पैसों में नहीं खरीदी है। मैं गोबर की खाद ही, जिसको हम काकडोन बोलते हैं, वो मैं गोबर की खाद ही अपने पौधों में हमेशा यूज करती हूँ। और सूखी हुई पत्तियाँ, हमारे इधर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं तो वहाँ से मैं सूखी हुई पत्तियाँ लाती हूँ और गोबर की खाद वहीं से लाती हूँ। अपने मतलब मैं अपने जितना भी गार्डन मेरा ये भर गया है इतना सारा, ये सब वेस्ट में ही तैयार हुआ है, एक भी पैसे नहीं खर्च किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जितने मैंने प्लांट शुरुआत में लिए थे, ये देख लीजिए ये चंपा का पौधा मेरा कटिंग से ही तैयार हो रहा है। पता नहीं इसकी पत्तियों में कौन सी बीमारी लग रही है, इसकी पत्तियों में सभी में ये देखिए मुरझा मुरझा जैसे लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, इसके बारे में मुझे नहीं पता, देखूँगी ये क्या चीज़ है। लेकिन आप लोग इधर देखिए मेरा ये गुड़हल का प्लांट इतनी अच्छी फ्लावरिंग किया कि जब से इसने शुरू किया तो फूल ही फूल दिया, फूल की कमी नहीं मुझे महसूस होने दिया। और इधर मेरा ये अलमंडा है, इसने भी इतनी बढ़िया फ्लावरिंग करी कि बड़े बड़े साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ही बेटर बनी, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ऐसे पौधे लगाइए जिसमें हमारा गार्डन भी सुंदर दिखे और एकदम हरा भरा रहे। ये देखिए अब ये पिंक कलर का गुड़हल है, इसने भी कलियाँ यानी छोटी छोटी कलियाँ लगाना शुरू कर दिया, अब इसमें भी होगी फ्लावरिंग। तो आप लोगों को जो मैंने कोयला का वीडियो मतलब आगे बताया हुआ है ना, वो बहुत ही परफेक्ट है। आप अपने पौधे में इसको उपयोग ज़रूर करिए, उसको डालिए, इससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। यहाँ पे देख लीजिए मोगरा की हाइट कितनी बड़ी हो रही है। तो यही चीज़ें मैं सब डालती हूँ। और आप लोग एक नज़र यहाँ देखिए कितने बढ़िया से फ्लावर खिले हुए हैं, एक तरह तरह के फ्लावर मेरे गार्डन में खिलते हैं। आप लोग इधर देखिए पूरा छा गया है, यहाँ भी पानी डालना है, पानी मैंने डाला नहीं है, सिर्फ नीचे का काम किया है, बच्चों के कपड़े धुली हूँ और आ गई हूँ छत पे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बना करके जाऊँगी तो फिर बनाऊँगी खाना। और डांटें तो मुझे इतनी पड़ती हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। इन पौधों की वजह से मैं बहुत कुछ है सह रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। सब लोग मुझे इतनी बातें सुना के चले जाते हैं। अरे दैया दिखे, इधर मैंने कटिंग लगाई थी और ये कटिंग मेरी लग चुकी। ये मैंने कटिंग लगाई थी उसकी क्या है ये, गेंदा मैरीगोल्ड, तो मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। और इधर आप लोग देख लीजिए भिंडी भी तैयार हो रही है, सदाबहार और बारहमासी, इतने सारे पौधे इसमें भी ग्रो हो गए हैं। तो आप लोगों को मेरा गार्डन कैसा लगता है, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा गार्डन आप लोगों को प्यारा लगता है कि नहीं। और इधर देखिए बालसम, ये अपने आप से ग्रो हो गया है, इसने कलियाँ बनाना शुरू कर दिया है। फ्लावरिंग आएगी तब दिखाऊंगी। आप लोग मेरे अमरूद में छोटे छोटे बेबी लग चुके हैं। और आप लोग मेरे अलमंडा का साइज यानी मोगरा का प्लांट देख लीजिए कितना बड़ा हो चुका है। तो पूरी छत जो है ना पौधों से भर चुकी है। तो इसी की वजह से बहुत सारी डांटें मिलती हैं। करूँ तो करूँ क्या, आप लोग कमेंट बताइए कि क्या करूँ, पौधे कहाँ रखूँ, छत में वज़न हो रहा है।
और बहुत ही दिक्कत हो गई मुझे, समस्या के ऊपर समस्या आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसको आप लोग किस तरह से आप लोगों को यूज़ करना है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आप लोग अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही बड़ी, जब आप मिट्टी बनाते हैं ना तो एक मुट्ठी इसको बारीक कूट करके आप मिट्टी में मिला लीजिए, 1-2 मुट्ठी और बढ़िया लगा दीजिए प्लांट, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू माय गार्डन, लव यू माय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।